पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। पोखर, नदी, तालाब सूख रहे हैं तो कहीं समुद्र का जलाशय बहुत तेज़ी से बढ़ के लोगों के घर को अपने हद में ले रही है। ये तस्वीर है दरभंगा शहर के, ख़ास तौर से बताते चले कई वार्डों की, जहां पे आज दरभंगा के डीएसपी सदर अमित कुमार कई सूचनाओं के आधार पे पहुंचते हैं वार्ड 5, वार्ड 4 और अन्य वार्डों में भी, जहां जल जीवन हरियाली के तहत जब पोखरों को भरना पूरी तरीके से बंद है, आखिर लोग कैसे भर करके रातों रात भर लेते हैं और ज़मीन कब्जा करके बेच देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनका निजी पोखर है, वो चाहे कुछ भी करे। बात सही है, निजी पोखर है, कुछ भी कहे, लेकिन बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत चाहे वो निजी पोखर हो, सरकारी पोखर हो, कोई भी किसी पोखर को भर नहीं सकता है। लेकिन कानून को ताक पे रख करके, कानून को धज्जियाँ उड़ाते हुए जो ज़मीन के मालिक होते हैं, जिनकी पोखरें होते हैं, वो लगातार ज़मीन को, पोखरों को भरते रहते हैं। न तो किसी जनप्रतिनिधि का सुनते हैं, न किसी थाना प्रभारी का सुनते हैं, न किसी अंचल अधिकारी का सुनते हैं। आखिर क्यों नहीं सुनते हैं, या मिलीभगत है कहीं पर? बताते चले, आज सदर डीएसपी अमित कुमार दरभंगा शहर के वार्ड 5, जहां तैरता बिजली घर है यानी सोलर प्लांट है, वहां पे कई दिनों से कंप्लेन आ रहा था, जिलाधिकारी तक भी कंप्लेन जा रही थी कि एक बहुत बड़ा जलाशय जो पोखर है उसे भरा जा रहा है। वहीं नीम पोखर की भी बात है, उसके नज़दीक एक तस्वीर है, यहाँ पर भी रातों रात भर दिया जाता है पोखर को, जहाँ सदर डीएसपी अमित कुमार और विश्वविद्यालय थाना प्रभारी मदन प्रसाद दल बल के साथ पहुँचते हैं, आसपास के लोगों से बात करते, जानने की कोशिश करते हैं यह पोखर सरकारी थी, ये पोखर निजी थी, इस पोखर में क्या होता था, तमाम चीज़ों की जानकारी उनको दिया गया। आइए सुनाते सदर डीएसपी अमित कुमार ने आज की कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ कहा, और जो जनप्रतिनिधि है वार्ड 4 और 5 के, उन्होंने क्या कुछ कहा। और यह ज़मीन की जब खबर चलेगी तो ज़मीन मालिक हो सकते हैं कि अपनी बातों को रखना चाहें, जो क्या है कि वो उनकी अपनी पोखर थी, वो भर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तो सरकारी मतलब डबरा था, इसका डाक होता था, इसमें मछली मखाना सब चीज उपजता था। इसे क्या सरकार करता है? अच्छा, आप पड़ोस के ही हैं? मेरा घर सामने में। क्या नाम हुआ? राम कुमार तिवारी। ये पोखर था, डबरा था, पोखरे टाइप का डबरा कहते हैं। एक ही साथ 3-4 तालाब और इसका मतलब होता था डाक। अच्छा अच्छा। कितना दिन से फरार है? आपकी जानकारी में सरकारी था? बिल्कुल सर, मतलब हम लोग सामने में है, हम लोग को मतलब जब से यहाँ मकान बनाए हैं तब से देख रहे हैं, यहाँ पर कोई इस ढंग का बात नहीं। हम लोग तो खुद मतलब आश्चर्यचकित हैं, मतलब अचानक ऐसा। अचानक कितने दिन में भर दिया लग रहा है? लगभग ये 15 दिन के अंदर सारा काम तमाम हो गया। कौन भर रहा है, नहीं भर रहा है, कहाँ से भरते हैं? नहीं पूछते हैं सर, डर लगता है, इससे पूछे कोई। दिन में भरता है, रात में भी भरता है? रात में भरता है। अब तो दिन में इधर से घेर कर। आप लोगों ने प्रशासन को सूचना वगैरह नहीं दी? वो किसी को? सब लोग आए हैं यहाँ, देखे हैं, थाना प्रभारी लोग भी मतलब इधर से गुजरते हैं, देखते हैं। कई बार तो यहाँ से मतलब खुट्टा उट्टा गिरा रहा था तो उसका बेलचा फलना चिलना सब चीज लेके लोग चले गए। सबको जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास है सर, यहाँ जैसा कि स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ डबरा था, भरा गया, सर क्या क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा कुछ चिट्ठियां भी आई थी और कई स्थानीय लोगों के द्वारा फ़ोन भी आए हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें कुछ सरकारी पोखर हैं, डबरा है, जहां तो ऑप्शन किया जाता था, मखाने और मछली की पैदाइश होती थी, उसे भर दिया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। मामले को संज्ञान में लेते हुए लोकल थाने को सूचित किया गया और फिर उस जगह पर आया गया है। आकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ही 10-15 दिन के अंदर बहुत ही तीव्र गति से, प्राय रात में, बहुत सारी गाड़ियां लगाकर मिट्टी का से ऐसे डबरे को भर दिया गया है। मामला क्या है, ज़मीन किसकी है, इस विषय में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है। सर लोगों ने कहा कि थाना स्तर से भी उन्हें वो भी आते हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया। स्थानीय लोग जैसा भी बता रहे हैं आपके सामने ही कि सीओ भी यहाँ आए थे, कुछ इनका जो इक्विपमेंट्स है वो भी एक आध बार सीज किया गया था। थाना प्रभारी आपके सामने अभी नहीं, लोग आए थे, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन यहाँ आई है और आकर लौट चुकी है। मामला क्या है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो सर क्या इसके लिए सीओ से आप बात करेंगे, या जो संबंधित लोग हैं
जो संबंधित विभाग हैं, जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा और जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। सर इस मामले किसी गिरफ्तारी हुई है जो मिट्टी भराई के मामले को लेकर? गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक और बगल में ही एक और पोखर है, वहाँ भी कुछ लोग मिट्टी भराई काम कर रहे थे, वहाँ से 1-2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया है। ठीक है सर। पुलिस पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। सदर डीएसपी और टाउन यूनिवर्सिटी थाना के इंचार्ज भी आए हुए हैं, सब देख के गए हैं यहाँ से। यहाँ क्या था पहले? यहाँ डबरा था। अच्छा, डबरा सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी था। क्या होता था ये? इसका इसमें मछली, सिंघारा, मखाना, इस सब का मतलब टेंडर होता था, डाक होता था तालाब के साथ। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से लगभग 32-35 साल से रह रहा है। कितने दिन में भर दिया गया इसको? ये 1 सप्ताह के अंदर से होगा। दिन में या रात में? रात में, दिन में, सब जगह। कभी आपने देखा कितने लोग रहा करते थे यहाँ पे भरने के समय? बहुत भीड़ रहता था। तो पुलिस उस समय आती थी ना। कुछ महीने पहले आपने जिस पोखर के बगल में, मतलब नीम पोखर के बगल में एक तालाब था, उसका आवाज़ उठाया था कि ये सरकारी है। उसके बाद सीओ वहाँ पर भी आया। आज सुनते हैं कि वो पूरी तरह से घेर लिया गया है। सदर डीएसपी अमित कुमार वहाँ का निरीक्षण किए हैं। क्या लगता है पोखर क्या वाकई में सरकारी या किसी की निजी है? देखिए, पिछले बार जो हम रोक लगाए थे तो मेरे पास पेपर लेके आया था, तो हम पेपर के अकॉर्डिंग जो नेट पे जो सर्च किए थे तो उसमें 4-4.5 कट्ठा जो है कोई महतो जदू महतो के नाम से दिखा रहा था और 3-3.5 कट्ठा जो है डबरा किस्म दिखा रहा था। तो उस समय भी हम कहे थे कि डबरा हो चाहे तालाब हो, इसको किसी को भरने का अधिकार नहीं है और इसको भरना भी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर वो सीओ साहब बोले कि हम आदमी को भेजते हैं, मेजरमेंट वगैरह कराते हैं। हम लोग एकदम भेजिए, मेजरमेंट कराइए और आप बाकायदा बोर्ड लगा दीजिए कि किसका ज़मीन कितना है नहीं है, ताकि लोग जो है एक दूसरे को उल्लू ना बनावे और लोग भी समझे कि सरकारी है कि प्राइवेट है। तो उसको ताकि रण क्षेत्र न बन सके, इस पर किसी भी तरह का जो है मतलब आक्रमण ना हो, मारपीट नहीं हो, किसी की हत्या नहीं हो। उसके बाद जो है सीओ बोले कि हम आदमी को भेज रहे हैं। उस पर क्या किया रहे, फिर हम 3 दिन के बाद सीओ से जाके मिले कि सर उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया हुआ। तो वो समय नहीं दिया और वो बात किए कि उस पर केस चल रहा है। तो हम और जब बात उससे करना चाहे तो हमको था कि तुमको इससे क्या दिलचस्पी है। तो हम अपना चले आए। उसके बाद अपना 7 महीना 8 महीना जो है अपना शांत रहा। फिर अचानक सुनने में आया कि ये लोग जो है उस जमीन को जो है घेराबंदी किया और हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे किया। हम सीओ साहब को फ़ोन किए, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। थाना प्रभारी को फ़ोन किए, वो भी फ़ोन नहीं उठाया। हम सूचना लेकिन फिर भी किसी माध्यम से दे दिए, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जो आज हम मीटिंग में भी बोले हैं कि इस तरह की व्यवस्था है, अगर इस तरह हम लोग की बात को कोई रिगार्ड नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, तो हम लोग समस्या कहाँ ले गए। इस पर आयुक्त सर जो है मेरे पर फायर भी हो गए कि हर चीज़ का समस्या हम ही लोग सुनेंगे, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं सब जगह। और हम लोग के पास उतना क्षमता नहीं है, उतना समय नहीं है कि हर जगह हम लोग जाएँ। तो हम लोग को जब तक अपर लेवल से सहयोग नहीं मिलेगा, हम लोग को समझेगा नहीं कि जनप्रतिनिधि है, हम लोग को समझेगा नहीं कि ये लोग का भी दायित्व है वार्ड का रक्षा करना, तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ कहने के लिए है पार्षद है, ऑल इन ऑल है, लेकिन जाइए तो आपको लगेगा कि जो है इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है। काम जो है हम अभी साल भर हुआ है, जो मेरा एक अनुभव हुआ है, मतलब छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर के लिए सबको रगड़ता है कि पार्षद है सब कुछ है, लेकिन जब देखने में आता है कि टॉप टू बॉटम का काम होना चाहिए, लेकिन टॉप टू मिडिल काम हो जाता है। अच्छा, वो जो डबरा था श्याम जी, आप वहाँ के वार्ड पार्षद हैं, वो जो डबरा था उसमें क्या क्या होता था? नहीं, वो डबरा, उसमें डबरा किस्म दिखाया जा रहा था, डबरा वास्तव में था नहीं, ऐसे ही मतलब कि जंगल झाड़ था। पहले कागज़ में डबरा दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में वो डबरा था नहीं। उसको तो धीरे धीरे बहुत कोई भरना चाहा, सब कुछ हुआ, एक तरह से ज़मीनी वो लग रहा था, लेकिन अभी जो भराया किस आधार पर भरा ये हमारे भी समझ में नहीं है। जल जीवन हरियाली के तहत क्या उसको भरना उचित है? वो तो हम पहले भी कहे हैं कि जो किसी भी तालाब और डबरा को नहीं भरा जा सकता, सरकार का सख्त आदेश है। हाँ, अभी सदर डीएसपी अमित कुमार आपके क्षेत्र का भ्रमण किया हुआ है। कई बार उनको सूचना मिली कि जो तैरता बिजली घर है, सोलर प्लांट, वहाँ पोखर भरा जा रहा है। क्या इसकी जानकारी आपको थी? नहीं, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। आप ही के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली है। और वहाँ पे सोलर प्लांट की जो बात कर रहे हैं ना, पोखर, वो सरकारी पोखर नहीं है, वो निजी पोखर है किसी अच्छा। का, लेकिन भरना तो नहीं है। जाहिर सी बात है, यदि प्रशासन को जानकारी मिली है तो उस पर रोक लगावे। क्या आसपास के लोगों ने कभी आपको सूचना नहीं दिया? हमको कोई सूचना नहीं मिला इसके बारे में। वो किसी की निजी संपत्ति है।
अच्छा, वो किसकी पोखर है? कुछ हमारे वार्ड के भी लोग हैं, कुछ अन्य वार्ड के भी लोग हैं, तो इसी मैटर में उन लोगों का अधिकार तो है। फिर जल जीवन हरियाली के तहत क्या तो सुरक्षित रहेगा शहर? पोखर भराना नहीं चाहिए, इस पे तो हमेशा आपत्ति रहती है कि पोखर भराना नहीं है। तो डीएम सर का आदेश है कि कहने का मतलब कि पोखर नहीं भराना है। तो किसी के संज्ञान में, किसी की जानकारी में है, यदि आप बोल रहे हैं तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट हम बोलते हैं प्रशासन को एक्शन लेकर के उसको रुकवाना चाहिए।